अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 6 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 50 तक हमने पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन है डायरिया, लूज, वाटरी एंड पॉसिबली मोर फ्रिक्वेंट बॉल मूवमेंट एज कॉमन प्रॉब्लम। दस्त और कब्ज़ वग़ैरह जो जिसमें पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, ये आम अलामात है। इट में प्रेजेंट एलान वन आर मोर एसोसिएटेड विद अदर symptoms such as nausea, vomiting, abdominal pain और वेट लॉस। ये अलामात और इसके साथ दूसरे अलामात जैसे मतली का होना, उल्टियाँ आना, पेट में दर्द का होना या दूसरे जो वज़न का कम होना। लकली डायरिया इज़ यूजुअली शॉर्ट लाइव्ड लास्टिंग नो मोर देन फ्यू डेज़। खुशकिस्मती से डायरिया जो दस्त वग़ैरह होते हैं ये मुख्तसर होते हैं और ये कुछ दिनों से ज़्यादा 3-4 दिनों से ज़्यादा आगे नहीं होते। आगे इसके ऊपर एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द काज ऑफ डायरिया। दरअसल में से कौन जो सी चीज़ है जो दस्त की वजह बनती है। ऑप्शन ए इन्फेक्शंस बनती है, ऑप्शन बी मेडिसिन दवाइयों की वजह से, ऑप्शन सी स्ट्रेस टेंशन की वजह से या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो तमाम जो होते हैं ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 52 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। दरअसल में से कौन सी बीमारी अगर व्हेन द फेसेस बिकम हार्ड, ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू पास। दरअसल में से कौन सी वजह हो सकती है जब आपके फेसेस जो फजला होता है वो सख्त हो जाता है, खुश्क हो जाता है और मुश्किल से पास होता है, तो उसको उस हालत हम क्या कहते हैं। वोमिटिंग उल्टियाँ, ऑप्शन बी डायरिया दस्त, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़। तो इस हालत को कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसी आगे इसका एक्सप्लेनेशन है। कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमनली अकर व्हेन वेस्ट और स्टूल मूव too slowly through the digestive tract or cannot be eliminated effectively from the rectum। constipation वो हालत होती है जब आपका वेस्ट जो गंदगी होती है या स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा आराम से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर गुजरते हैं या रेक्टम से आगे मुश्किल से या नहीं निकल सकते। विच में काज द स्टूल टू बिकम हार्ड एंड ड्राई। किस वजह से आपकी जो स्टूल होते हैं ये पखाना होता है ये सख्त हो जाता है और जो होते हैं खुश्क हो जाता है। ऑप्शन ए विच ऑफ द जिसकी वजह से ये खुश्क हो जाता है और सख्त हो जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 53 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशंस की जो कब्ज़ है उसकी वजह क्या है। ऑप्शन ए लेस इनटेक ऑफ वाटर पानी का कम लेना, ऑप्शन बी सम मेडिसन्स कुछ दवाइयाँ, ऑप्शन सी लेस एक्सरसाइज एंड लेस इनटेक ऑफ फाइबर्स वर्जिश का ना होना और फाइबर का कम होना या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें तमाम जो होते हैं शामिल हैं कि पानी का कम लेना, दवाइयाँ हैं, एक्सरसाइज का ना होना, फाइबर्स का ना होना। आगे एक्सरसाइज है। एमसीक्यूज़ नंबर 54 है। यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ। आप जब एक रोटी का टुकड़ा रोटी लेते हैं, ब्रेड लेते हैं का एक हिस्सा लेते हैं और उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए फिज़िकल डाइजेशन है, ऑप्शन बी केमिकल डाइजेशन है, ऑप्शन सी एंजाइम एक्शन है, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन है। तो इसको हम फिज़िकल डाइजेशंस कहते हैं। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 55 है। बाइल हेल्प्स इन फीड डाइजेशन, इट्स सिक्रेटेड बाई विच। बाइल्स जो हैं ये फैट्स जो चर्बी होती है उसके डाइजेशन में मदद देती है। ये कहाँ से सिक्रेट होती है। ऑप्शन ए स्टमक से, मायदे से, ऑप्शन बी पेंकारेस से, ऑप्शन सी लीवर जिगर से या ऑप्शन डी गल ब्लैडर से। तो ऑप्शन सी जो होता है लीवर इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 56 है। टू पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो हिस्से इन्वॉल्व
ऑर्गन्स होते हैं फिजिकल और केमिकल डाइजेशंस में, दे आर वो कौन से हैं? ऑप्शन ए माउथ एंड एसोफेगस, ऑप्शन बी माउथ एंड स्टमक्स, ऑप्शन सी स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब है कि फिजिकल और केमिकल डाइजेशंस में ऑप्शन बी माउथ और स्टमक जो होते हैं ये हिस्सा लेते हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर 57 है, द फूड यू eat take almost 24 hours to move from mouth to anus. This movement is due to the contraction of आप जो खुराक ले लेते हैं 24 आवर्स में मुंह से लेकर एनस तक जो होती हैं, ये जो मूवमेंट्स होती है ये किसकी कंट्रैक्शंस की वजह से होती है? ऑप्शन कार्डिक मसल्स की वजह से, ऑप्शन बी स्मूथ मसल्स की वजह से, ऑप्शन सी स्केलेटल मसल की वजह से, या ऑप्शन डी वॉलेंट्री मसल्स की वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्मूथ मसल्स की वजह से। आगे एमसीक्यूज नंबर 58 है, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ के खुराक के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुराक की छोटी मॉलिक्यूलों में हम तोड़ देते हैं, किसकी वजह से? ऑप्शन ए टीथ दांतों की वजह से, ऑप्शन बी टांग ज़बान की वजह से, ऑप्शन सी मसल्स की वजह से, या ऑप्शन डी एंजाइम्स की वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एंजाइम्स की वजह से। एमसीक्यूज नंबर 59 है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्राम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ कि गैर हजम शुदा खुराक जो है वो जिस्म से हम किस तरह हटा देते हैं? ऑप्शन ए इंजेक्शंस खुराक लेने से, ऑप्शन बी डाइजेशन खुराक के हाजमे से, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन खुराक के जज़ब करने से, या ऑप्शन डी इंजेक्शंस खारिज करने से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 60 है, द स्मॉल फूड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन फूड आर टेकन इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय। जो खुराक के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुराक के डाइजेशंस के बाद जो होते हैं बॉडी की दूसरे हिस्सों में किस तरह जाते हैं? ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी सलाइवा, ऑप्शन सी ब्लड्स, ऑप्शन डी इंटेस्टाइन। तो इसका सही जवाब है कि खुराक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाजमे के बाद बॉडी की दूसरे हिस्सों को खून के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं। आगे एमसीक्यूज नंबर 61 है, बाइल ए स्टोर एंड डैश। बाइल कहाँ पे स्टोर होती है? ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन सी पेंक्रियास में, ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका सही जवाब है कि बाइल जो स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 62 है, द फूड वी ईट मे बी सॉलिड और लिक्विड बट स्टमक कन्वर्टेड इनटू। वो खुराक जो हम लेते हैं वो या सॉलिड होती है या लिक्विड्स होती है, लेकिन मायदा उसको कन्वर्ट करती है। ऑप्शन ए सोपी जेल में, ऑप्शन बी सोपी मिक्सचर में, ऑप्शन सी सॉलिड बाल्स में, ऑप्शन डी वाटर सोल्यूशन। तो इसका सही जवाब है सोपी मिक्सचर। एमसीक्यूज नंबर 63 है, स्टमक प्रोड्यूस एंजाइम एंड एसिड फॉर डाइजेशन ऑफ। स्टमक मायदा जो तेज़ाब पैदा करती है और एसिड्स वो डाइजेशंस क्या करती है डाइजेशंस को? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट्स, या ऑप्शन डी ऑयल। तो स्टमक जो एंजाइम्स और एसिड पैदा करती है वो प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशंस करती है। आगे एमसीक्यूज नंबर 64 है, स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू। स्टार्च किस हालत में कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फैटी एसिड, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे इस को हम कंटिन्यू करेंगे।